रात के करीबन 11:30 बज रहे थे। सुनसान जंगल के करीब से एक बस गुजर रही थी, जिसमें बस 10 से 15 पैसेंजर थे और उन्हीं में से एक था मनीष, जो अपने गांव जा रहा था। हमेशा वो ट्रेन से जाता था, पर इस बार उसे टिकट नहीं मिली और गांव जाना बेहद जरूरी था, तो वो बस से जाने का सोचता है। ठीक रात के 8 बजे उसके शहर से एक बस चलती थी, जो उसके गांव के पास से गुजरती थी। अगली सुबह 9 बजे के आसपास वो उसके गांव पहुंच जाता। मनीष विंडो सीट पर बैठा बाहर का नजारा देख रहा था। आसपास बस पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे थे और पूरी सड़क सुनसान थी। पता नहीं ड्राइवर कौन से रास्ते से लेकर जा रहा है, मनीष ने सोचा और हेडफोन पर गाने सुनने लगा। बस में आधे से ज्यादा पैसेंजर सो रहे थे और बाकी बस बैठे नींद के आने का इंतजार कर रहे थे। उनमें मनीष भी शामिल था, जिसे नींद नहीं आ रही थी। 12 बज गए और अभी भी मनीष को नींद नहीं आ रही थी। वो फिर से बाहर की ओर देखने लगा और कब बाहर देखते देखते उसकी आंख लग गई, उसे पता ही न लगा। एक तेज आवाज से मनीष की नींद खुली। यह कैसी आवाज है? आवाज काफी डरावनी लग रही थी। मनीष ने देखा कि उसकी विंडो बंद है और लॉक है, पर उसने तो विंडो बंद नहीं की थी, तो ये अपने आप कैसे हुई? उसने बाकी पैसेंजर की ओर देखा, जो गहरी नींद में सो रहे थे। मनीष ने गौर किया कि पूरे बस की विंडो बंद है और बस कहीं रुकी हुई है। उसने विंडो को खोलने की कोशिश की, पर कोई भी विंडो खुल नहीं रही थी। वो कुछ देर बैठा रहा और बस के चलने का इंतजार करने लगा, पर 15 मिनट गुजर चुके थे और बस वहीं की वहीं रुकी थी। वो अपनी सीट से उठा और उसकी आंखें बस कंडक्टर को ढूंढने लगी, पर वहां कंडक्टर नहीं था। वो आगे ड्राइवर की सीट के पास गया, पर वहां भी कोई नहीं था। कहां गए ये दोनों? मन में बोल उसने बस से उतरकर उनको ढूंढने का सोचा, पर बस के दरवाजे भी अच्छे से बंद थे। ये कैसे? ऐसे पूरी बस लॉक क्यों है? मनीष को शक हुआ। उसने सबको उठाने की कोशिश की, पर सब बहुत गहरी नींद में थे, मानो जैसे बेहोश हों। मनीष ने हाथ पैर मारने शुरू किए, पर कुछ नहीं हो रहा था। इसी बीच उसने ड्राइवर साइड के डोर को देखा, जो शायद लॉक नहीं था। मनीष जल्दी से उस डोर को खोलता है और बाहर निकलता है। बाहर एक अजीब सा सन्नाटा था और चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। ये कैसे? गर्मियों के मौसम में कोहरा? मनीष ये देख हैरान हुआ कि तभी उसे फिर वही आवाज सुनाई दी जिससे वो उठा था। ये आवाज बेहद डरावनी और तेज थी। मनीष ने वापस बस में जाकर चुपचाप बैठने का सोचा कि तभी उसे किसी इंसान की छवि नजर आई। एक नहीं बल्कि 2 इंसान। ये बस ड्राइवर और कंडक्टर थे। वो उनकी तरफ बढ़ने लगा कि तभी उसने उनकी बातें सुनी। देखो, तुम ये पैकेज उसे देकर आओ, मैं बस में तुम्हारा इंतजार करता हूं, ड्राइवर ने कहा। मनीष ने सोचा, ये कैसा पैकेज है और क्या कर रहे हैं ये यहां? कंडक्टर एक दिशा में जाने लगा। मनीष कंडक्टर का पीछा करने लगता है, जो एक पैकेज लेकर कहीं जा रहा था। कोहरा था तो कंडक्टर मनीष को देख नहीं पा रहा था। कंडक्टर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, मनीष को आवाजें तेज सुनाई दे रही थी। शायद ये उसी आवाज के पास जा रहा है। आखिर हो क्या रहा है यहां? और ये आवाज किसकी है? मनीष के जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी।
और वो उसका पीछा करता रहा। कंडक्टर एक टूटे से घर के सामने रुका। उसने वो पैकेज रखा और खोल दिया। फिर वो वहां से तेजी से जाने लगा। कंडक्टर के थोड़ा दूर जाते ही मनीष ने पैकेज में झांका, पर कुछ साफ साफ दिख नहीं रहा था। उसने अंदर हाथ डाला तो कुछ गीला गीला, कुछ मुलायम और कुछ नुकीला सा उसे महसूस हुआ। क्या है ये? और जो उसके हाथ में आया उसे बाहर निकाल दिया। और जो उसने बाहर निकाला उसे देख वो दंग रह गया। वो एक आधा कटा इंसानी हाथ था कि तभी उस घर से तेजी से आवाजें आने लगी। जैसे कोई दौड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा है। मनीष की सांसें तेज हुई। वो हाथ वहीं फेंक पीछे की ओर हुआ। गेट एक झटके से खुला और जो अब मनीष देख रहा था उस पर यकीन कर पाना नामुमकिन था। उस घर से 2 से 3 जीव बाहर आए जो दिख रहे थे इंसानों जैसे, पर इंसान नहीं थे। शरीर पर गला मांस, तेज धारी जैसे दांत और लाल लाल गहरी आंखें। वो सीधा उस पैकेज पर टूट पड़े और उस पैकेज से निकाल निकाल इंसानी अंग खाने लगे। मनीष के हाथ में खून लगा था जिसे उन्होंने सूंघ लिया और वो मनीष की तरफ बढ़ने लगे। मनीष ने हिम्मत जुटाई और वहां से बस की ओर भागा। वो सब जीव उसका पीछा कर रहे थे। मनीष को बस स्टार्ट होने की आवाज आई। एक लाइट उसने कोहरे में देखी जो आगे बढ़ रही थी। बस वहां से निकलने वाली थी। मनीष ने अपनी पूरी ताकत लगाई और बस के पीछे वाले हिस्से पर लगी सीढ़ी पर कूद गया। बस ने रफ्तार पकड़ी और वो सारे जीव पीछा कर रहे थे, पर बस तेज हो गई और वो जीव पीछे छूट गए कि एकदम से तेज आवाज हुई। मनीष ने अपनी आंखें बंद की और मनीष की आंख खुली तो वो अभी बस में था और उस सीट पर बैठा था जिस पर वो पहले था। उसने बाहर देखा तो हल्का हल्का सवेरा हो चला था और सूरज अपनी लाली जमीन पर बिखेर रहा था। क्या ये सब एक सपना था? ये सोच मनीष ने चैन की सांस ली और सामने की ओर देखा जहां बस कंडक्टर खड़ा अजीब तरह से मनीष को देख रहा था। मनीष को यह चीज थोड़ी अजीब लगी कि तभी उसे अपने हाथ में कुछ गीला गीला महसूस हुआ। उसके हाथों पर खून लगा था जो ताजा था। उसने अपने हाथ को देखा पर उसे कहीं चोट नहीं लगी थी। तभी उसे याद आया ये खून उसे तब लगा था जब उसने उस पैकेज में अपना हाथ डाला था। मतलब जिसे मैं एक बुरा सपना मान रहा था वो सच था। सोच सोच मनीष का दिल किसी तेज एक्सप्रेस की तरह दौड़ने लगा। उसमें हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कंडक्टर की ओर देखे। वो अपने रुमाल से हाथ पोंछता है और ऐसे बिहेव करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, पर एक कश्मकश उसके मन में थी। कौन थे वो और वो इंसानी अंग कहां से आए? अगर मैं बस पर छलांग नहीं लगाता तो क्या होता मेरे साथ?